बात उन दिनों की है जब मैंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। तब मैं अपने लौकिक नाना जी के पास झारखंड में रहता था। मैट्रिक परीक्षा में मेरे 91% अंक आए और मेरा नामांकन बोकारो में चिन्मया विद्यालय में हो गया। पुराने सहपाठी पीछे छूट गए और मैं किराए पर कमरा लेकर रहने लगा। पहले कभी भी अकेले रहने का अनुभव तो था नहीं। नई जगह, नया माहौल, नया स्कूल, नए लोग, सब कुछ बदल सा गया था। साथ ही पढ़ाई का स्तर भी काफ़ी कठिन होता गया। वहाँ बाकी छात्रों के माता पिता बीच बीच में उनसे मिलने आया करते थे, परंतु मेरी लौकिक माता जी का निधन जब मैं 2 वर्ष का था तभी हो गया था। साथ ही लौकिक पिता से मेरी ना तो कभी मुलाकात हुई थी और ना ही बातचीत होती थी। ऐसी स्थिति में मुझे अकेलेपन का एहसास होने लगा और पढ़ाई में ध्यान लगना बंद हो गया। अतीत का चिंतन और भविष्य की चिंता मन को खाने लगी। कोई इतना विश्वसनीय मित्र भी नज़र नहीं आता था जिसे खुलकर अपने मन की बातें बता सकूं। इसी तरह निरंतर चल रहे नकारात्मक विचारों ने मेरी मनोदशा को कमज़ोर कर दिया। फिर यह संकल्प आने लगे कि ऐसी ज़िंदगी जीने से भी क्या फ़ायदा। इससे तो अच्छा है कि मैं कहीं जाकर मर जाऊं। मैंने 12वीं की परीक्षा ही छोड़ दी और जीवन बिल्कुल अंधकारमय हो गया। बात जब मेरी मामी जी को पता चली तो उन्होंने कहा कि आप ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जाकर 7 दिन का कोर्स करो, आपके जीवन की गाड़ी फिर से पटरी पर आ जाएगी। कुछ दिनों पश्चात मैंने सेंटर पर जाकर साप्ताहिक कोर्स किया। कोर्स करते ही मेरा व्यर्थ चिंतन समाप्त हो गया और मन को श्रेष्ठ सकारात्मक विचारों का खजाना मिल गया। आत्मानुभूति हुई। फिर अगले वर्ष मैंने 12वीं की परीक्षा दी और प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ। उसके पश्चात लौकिक पिता से भी मेरे संबंधों में मधुरता आ गई। साथ ही मेरा दाखिला नोएडा के इंजीनियरिंग कॉलेज में भी हो गया। वहाँ जाकर भी मैं राजयोग का अभ्यास करता रहा। लौकिक पढ़ाई के साथ साथ आध्यात्मिक पढ़ाई पढ़ने रोज सेंटर पर जाने लगा। इस तरह मुझे दिव्य परिवार का संग भी मिल गया। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान ही मुझे 4 बार मधुबन आने का शुभ अवसर मिला, जिससे मन दिव्यता से भरपूर हो गया। जुलाई 2015 में मेरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी हो गई। मैंने अपने कॉलेज में अपनी ब्रांच में दूसरा स्थान प्राप्त किया। इस तरह बाबा ने लौकिक और अलौकिक जीवन में बैलेंस बनाए रखने का चमत्कारी पाठ भी सिखला दिया। इस ईश्वरीय मार्ग पर चलकर जो सुख शांति एवं आनंदमय जीवन की प्राप्ति होती है, वह इस संसार में किसी वस्तु, वैभव या व्यक्ति से नहीं हो सकती। विशेषकर युवा पीढ़ी जो आजकल भौतिकवाद की तरफ आकर्षित होकर मानसिक स्थिति को कमज़ोर बना रही हैं, उन्हें यह ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त कर राजयोग का अभ्यास ज़रूर करना चाहिए, ताकि वह आत्महत्या जैसा गलत कदम ना उठाएं एवं नशीले पदार्थों का सेवन करने के दुष्चक्र से बचकर जीवन में आत्म अनुभूति का आनंद ले सकें। ओम शांति।